अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के एपिसोड धमाकेदार। सारा हुई आउट ऑफ कंट्रोल। जो वैसे तो हमें पता नहीं था कि सारा भी ऐसा कुछ कांड करने वाली हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। सो कल का एपिसोड तो इस तरीके से ख़त्म हुआ था कि टास्क टीम बी जीती थी। सबके चेहरे पे एक अलग सी खुशी थी कि आज की मॉर्निंग होगी टाइम गॉड्स की शुरुआत, कौन बनेगा टाइम्स ऑफ गॉड। तो डिस्कशन तो बहुत बढ़िया था। वैसे तो रजत कसम खा के बैठे हैं कि वो विवान को छोड़ेंगे नहीं। गार्डन एरिया में सारे लोग एक दूसरे पर आर्गुमेंट करते हैं, लेकिन रजत ने टारगेट किया विवान और अविनाश को। बिग बॉस ने दिया टास्क, जैसे कि हर सीज़न में मिलता है। एक कोई भी पार्ट्स आता है और उसको पकड़ के सारे लोग बैठते हैं, जो लास्ट तक पकड़े रहेगा वही होगा विनर। लेकिन अब की बार थी टाइम्स ऑफ गॉड की छड़ी, पर वो लंबी छड़ी थी जिसकी वजह से सभी ने पकड़ा, लेकिन रजत भाई सबसे स्ट्रांगली उन्होंने पकड़ा और उन्होंने 2 बार ऐसा झटका दिया जिससे श्रुतिका और चाहत एक बार में हो गई बार। फाइनली बचे थे दिग्विजय, करण और रजत। और सारा सारा का के हाथ से छूटा नहीं छूटा मैंने तो कैमरे में नहीं देखा, लेकिन विवान का डिसीज़न फाइनल था। बिग बॉस ने कहा था संचालक होंगे विवान, विवान का जो फैसला होगा वही फैसला फाइनल होगा। लेकिन विवान ने फैसला खैर गलत नहीं दिया, सही दिया, जहाँ से मैं देख रही थी एज ए व्यूवर। लेकिन टाइम्स ऑफ गॉड की लड़ाई तो सबके में चल रही थी। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि रजत अपने आप को टाइम्स ऑफ गॉड में मानते हैं कि वो एक कंटेंटर है जो बन सकेंगे। मुझे लगा था कि सारे मिलकर के करण को सपोर्ट करेंगे, मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन सब अपने अपने में लगे थे। लेकिन आज ये बात तो सही है, समझ में आ गया कि टीम नहीं है, सब मिल करके सब अपना ही अपना गेम खेल रहे हैं। जैसे यहाँ पर दिखाता है ना, ये चारों की एक टीम बनी है, चारों किसी एक के लिए लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर सब अपने अपने लिए लड़ते हुए दिखाई दिया। खैर ये बुरा नहीं है, ये गेम है, गेम में यही होता है भाई, सबको अपने अपने लिए खेलना पड़ता है। सो इसके लिए लड़ाई हुई, सबका तो हाथ छूट गया। छूटा क्या, रजत ने तो तोड़ ही दी, स्टिक तोड़ दी, तो उन्होंने उनको फाइनली निकाल दिया। इधर दिग्विजय और करण में चल रही थी बहस, लेकिन सारा बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। सारा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब करे क्या। उनका दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब था, या तो फिर हम ये कह सकते हैं इतने दिन से वो अपने आप को कंट्रोल की हुई थी, वो अपने आप अपना गुस्सा अपने अंदर दबाई हुई थी, ये हम कह सकते हैं। और बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने के बाद आज वो एकदम ब्लास्ट हो गई। ब्लास्ट क्या हो गई वो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर सारा कर क्या रही है। और आरफीन उसको उनको सपोर्ट कर रहे थे। आरफीन अविनाश पे चढ़ गए। सारा ने पिलो कवर कुशन खींच करके ईशा को मार दिया। लेकिन भाई ईशा अविनाश कहते हैं ना, इस हाथ की भौरी इस हाथ आती है, आप जैसा करोगे वैसा पाओगे। आप लोगों को क्या लगा था, आप लोग शुरू से जो जिसके दिल में नफरत भर रहे थे, चाहे रजत हो, चाहे करण हो, चाहे चाहत हो, चाहे श्रुतिका हो, चाहे सारा आरफीन हो, आप लोग शुरू से ये काम कर रहे थे। आज वो सारी चीज़ें ब्लास्ट हो गई। आज आप लोगों के एकदम खिलाफ हैं रजत, चाहत, श्रुतिका, सारा, आरफीन, कोई आप लोगों के सपोर्ट में नहीं है। सो सारा तो अनशन पे खड़ी हुई, लेकिन सारा जिस तरीके से ये चीज़ कर रही थी, सारा तो पूरी गलत थी, लेकिन ये इन्हीं लोगों का एक्शन का रिएक्शन था जो सारा पे आज निकल रहा था। तो सारा अपना पेशेंस लूज कर चुकी थी, ये मुझे समझ शिल्पा जी बहुत समझाती हुई नजर आई। आखिर में वो समझाते समझाते रोने लगी। आरफीन ने सारा को यही बोला कि हमारे बच्चे बाहर देखेंगे। श्रुतिका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, वो बाहर आके यही बोली कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। मतलब श्रुतिका एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी या कोई समझ नहीं पा रहा था। लेकिन ईशा आउट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि भाई ये लोग तो बिग बॉस के लाडले हैं ना, तो इन लोगों को हमेशा से सपोर्ट मिलता है। वैसे ये हमें भी पता है कि एक ग्रुप को हमेशा से सपोर्ट मिलता है। और इधर विवान टास्क को देखते हुए रजत कह रहे करण और दिग्विजय दोनों टास्क में ही अपने जूझे हुए थे। यहाँ घर की लड़ाई अलग ही चल रही थी, इन लोग का टास्क अलग ही चल रहा था, जिसकी वजह से ना हम टास्क देख पा रहे थे ना हम सारा की लड़ाई देख पा रहे थे। लेकिन दिग्विजय की यहाँ पे गलती है भाई, करण को देना चाहिए। करण इतने दिन से घर में है, और प्लस करण टाइम्स ऑफ गॉड के लिए कितनी बार फाइट कर चुका है। तो फिलहाल टाइम्स ऑफ गॉड बनना करण के लिए था, लेकिन दिग्विजय पता नहीं क्यों ये कर रहे थे। शायद करण अच्छे से कन्विंस नहीं कर पा रहे थे, ऐसा मुझे लगा। अच्छे से कन्विंस करते तो शायद दिग्विजय समझ जाते। फिलहाल स्टिक टूट गई, बिग बॉस का फैसला आया। मुझे ऐसा लगा था कि जो भी फैसला विवान का होगा वही बिग बॉस का होगा, लेकिन बिग बॉस ने अपना खुद का फैसला सुनाया। उन्होंने फिर से विवान को बना दिया टाइम्स ऑफ गॉड। सबके मुंह पे पड़ा बहुत ज़बरदस्त तमाचा।
और ईशा, एलेक्स और अविनाश, उन्होंने ताली बजाई, वो बहुत खुश हुए। लेकिन आरफीन ने सारा से यही कहा, हाथ मत उठाना, तुम जो कर सकती हो वो तुम करो। लेकिन आरफीन ये गलत कर रहे थे, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। एक तरफ तो आप ये समझा रहे थे कि ऐसा मत करो, बाहर हमारे बच्चे जब 20 साल के बाद ये देखेंगे तो क्या सोचेंगे, और एक तरफ आप कह रहे हो जितना पुश कर सकती हो करो लेकिन हाथ मत उठाना। लेकिन बिग बॉस ने बुलाया विवान को कन्फेशन रूम में और ये कहा कि माइक बहुत ज़रूरी है। विवान पहुंचे, उन्होंने समझाया, खैर फ़ौरन ईशा ने पहने, लेकिन ईशा को बहुत तकलीफ हुई कि विवान क्यों नहीं बोले। लेकिन भाई अविनाश, आज आप मुस्कुरा मुस्कुरा के कुछ भी जवाब मत दीजिए, ये सब चीज़ें आपको पहले सोचनी थी। आपने इतनी ज़्यादा चीज़ें गंदी कर दी है कि आज इसका सारा भरपाई पूरे घर को करना पड़ा है। सारा घर मिल करके सारा को रोकने में लगा, लेकिन यही है, सारा बहुत ज़्यादा गंदा बोल रही। आधी चीज़ें तो सारा इंग्लिश में बोलती हैं, अल्लाह, कुछ समझ में आती, कुछ नहीं समझ में आती, कितनी भी कोशिश कर लो। खैर ईशा अपना पेशेंस तो लूज़ कर ही चुकी थी, बहुत सब्र से काम ले रही थी, लेकिन कुछ कोई फ़ायदा नहीं है भाई। ये सब तुम ही लोग की बोई हुई फसलें हैं जो अब तुम लोग काट रहे हो, ईशा, एलेक्स और अविनाश। विवान तो बेचारे झूठ मूठ का ही फंसे हुए हैं। खैर विवान इन लोगों की लड़ाई में आते नहीं। सारा घर श्रुतिका पे चढ़ गया, क्योंकि सबको लग रहा था कि श्रुतिका सारा को हाइपर कर रही थी, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। चूम और श्रुतिका में भी काफ़ी बहस हो गई, पूरा घर श्रुतिका को बोला था। सारा ने खुद भी कहा, मैं जानबूझ के ऐसा कर रही थी ताकि मैं हाथ उठाऊं और मैं घर से बाहर निकल जाऊं, क्योंकि मुझे यहाँ नहीं रहना है। उसके बाद रजत भी उसी में बोल रहे थे। रजत तो डायरेक्ट विवान को अटैक करते हैं। उन्होंने फिर विवान को बोला, और शायद क्या, मैंने खुद भी सुना, बहुत ज़्यादा ख़राब लैंग्वेज में बात कर रहे थे। विवान उस तरीके के हैं नहीं जिस तरीके से रजत बात करते हैं। रजत को खुलने के लिए ही तो बोल रहे थे, रवि जी, सलमान सर, जो भी गेस्ट आ रहे हैं, खुलो खुलो खुलो, बंदा खुल गया। अरे भाई रजत, आप कुछ ज़्यादा ही खुल गए, कुछ कम खुलिए, इतना खुलने नहीं बोला गया था जितना आप खुल गए हैं। लेकिन अब देखते हैं भाई, इस रजत को, बैल बुद्धि को कौन रोक पाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ईशा और एलेक्स की एकदम हालत ख़राब हुई पड़ी है, और सारा ने तो सोच के रखा कि ये इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हैं। खैर बोली आवाज़ा और इतनी ज़्यादा हो गई थी, इतनी ज़्यादा इन लोगों को बोला जा रहा था कि ईशा एकदम अब डर और सहम गई थी। फिलहाल विवान के समझाने पे अविनाश और ईशा ने पहन तो लिया, लेकिन ये लोग शिल्पा जी की बहुत फेवर लेते हुए शिल्पा जी को ये कहते हुए कि आपने बहुत अच्छा काम किया, या फिर ये सोच रहे होंगे कि शायद अब ये हमारे ग्रुप में आ जाए। हमें भी लग रहा है शिल्पा जी बहुत सेफली गेम प्ले कर रही हैं, पर नाइस प्ले शिल्पा जी, नाइस प्ले। इधर बग्गा जी ने बहुत गलत बात विवान से कर दी कि करणवीर ने रजत को चाबी भरी है। भाई रजत को पंप अप किया है, पर ऐसा नहीं है, करणवीर ने कुछ भी नहीं किया। उनको ऑडियंस ने और बाहर के कमेंट ने, सलमान खान ने, सारे लोगों ने उनको कहा है खुलने को, उसमें करणवीर का कोई भी हाथ नहीं है। फिलहाल यहाँ पे कशिश जेलस दिखी ईशा से, वो चाह रही हैं कि ईशा को इसी तरह सारा लड़ाई वो करती रहे, परेशान करती रहे, और वो अविनाश के करीब हो जाए। हमें तो ये लगा क्यों भाई, आप तो जब आई थी तो बड़े एटीट्यूड में कि वो सारा अविनाश को तमीज़ सिखाएंगी। सुबह जब हुई तो मुझे लगा शायद ये कहानी ख़त्म हो गई, पर भाई सारा अभी भी उसी मोड में थी। उन्होंने उसी तरीके से फिर से इन चारों लोग को छिड़ना शुरू किया, और इस कदर का बोली आवाज़ा चल रही थी। सारा घर इसलिए चुप था क्योंकि भाई इन लोगों को कोई भी चुप नहीं करा सकता। सारा जिस तरीके का बिहेवियर कर रही थी, इस तरीके का बिहेवियर से कोई भी उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लेकिन हाँ, बीच बीच में शिल्पा जी उनको समझाने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर ये लोग बहुत खुश थे क्योंकि टाइम्स ऑफ गॉड बन चुके थे विवान। इन लोगों को लग रहा था अब बाजी हमारे हाथ में है। खैर कितनी भी कोशिश कर लें अविनाश ईशा को फुसलाने की, लेकिन ईशा का माइंड बार बार सारा जी की बात को ही सोच रहा था। खैर आज घर का माहौल ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल होगा। शिल्पा जी ने समझाया सारा को कि मैं एक बेटी की माँ हूँ, अगर मेरी बेटी ने चाहे कुछ भी किया, अगर कोई इस तरीके से बोलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। लेकिन सारा ने बहुत रूडली जवाब दिया। फिलहाल हमें तो कल के वीकेंड के वार का इंतज़ार है बहुत ज़्यादा बेसब्री से। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि कल सलमान खान आएंगे तो होगा क्या भाई, कल का एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाला है। सो कोई भी मिस मत करना कल का एपिसोड। कल मैं आप लोगों को फिर मिलूंगी घर की इसी तरीके की बेतुकी बातों के साथ। मेरी वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 इसे शेयर ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। आपको क्या लगता है, सारा सही है कि गलत, बताइएगा ज़रूर कमेंट में।